नमस्कार दोस्तों, दिग्विजय शर्मा एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम AES TGT का जो एग्जाम हुआ था मैथ्स फिजिक्स का, उसके फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। आज हम 3 न्यूमेरिकल्स करेंगे काफी सिर्फ, लेकिन ये 3 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं क्योंकि ये 3 जो है हमारे 3 इंपॉर्टेंट चैप्टर से हैं। न्यूमेरिकल साइंस के जो आते हैं 9th 10th क्लास के, तो वो आपके 3 चैप्टर से मेन आते हैं। एक तो लाइट वाला जो होता है इमेज वाला, एक इक्वेशन ऑफ मोशन वाला, ठीक है, और तीसरा होता है रेजिस्टेंस वाला, ठीक है। तो ये तीनों चैप्टर से एक एक न्यूमेरिकल है। ये इसमें TGT एग्जाम में पूछा गया है। तो अगर आपको ये तीनों क्वेश्चंस आते हैं तो आप समझ सकते हैं आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी, ठीक है। आप निश्चिंत हो सकते हैं कि न्यूमेरिकल्स को लेके। तो स्टार्ट करते हैं जल्दी से। पहला क्वेश्चन ये लाइट वाले चैप्टर से आया, ये पूछा गया था एग्जाम में। तो यह पूछा गया, डेंटिस्ट यूजेस अ स्फेरिकल मिरर टू व्यू द टूथ ऑफ अ पेशेंट। द रिक्वायर्ड इमेज इज टू बी अपराइट एंड 5 times द साइज ऑफ द टूथ। तो यहां पर देखिए क्या बता रखा है, जो इमेज है हमारी, ठीक है, इमेज क्या बता रखी है, अपराइट होगी। अपराइट यानी क्या होता है, वर्चुअल और इरेक्ट, ठीक है। एंड 5 times द साइज ऑफ टूथ। 5 times साइज ऑफ टूथ यानी क्या है, इसका मैग्निफिकेशन दे रखा है हमको। मैग्निफिकेशन की वैल्यू दे रखी है, m की वैल्यू 5, ठीक है। डेंटिस्ट कौन सा टूथपेस्ट नहीं, कौन सा मिरर यूज करते हैं, तो ये आपका कॉनकेव मिरर यूज किया जाता है डेंटिस्ट द्वारा, ठीक है। ठीक है, आगे देखते हैं। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोकल लेंथ। हमें फोकल लेंथ निकालनी है। तो मिरर के लिए फोकल लेंथ का फॉर्मूला हमारा ये रहता है 1/f = 1/v प्लस 1/u, ठीक है। इफ द टूथ इज टू बी व्यूड विद द मिरर 1 सेंटीमीटर फ्रॉम द टूथ। तो जो मिरर है वो टूथ से कितना दूर है, 1 सेंटीमीटर दूर है। यानी कि ये क्या है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दे रखी है। अगर आपने न्यूमेरिकल्स इसके पढ़े होंगे तो हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हमेशा क्या है, माइनस में लेते हैं, ठीक है। तो ये -1 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो अभी देखिए हमारे पास क्या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो है, इमेज डिस्टेंस नहीं है। इसीलिए क्या करेंगे, इमेज डिस्टेंस निकालने के लिए इस मैग्निफिकेशन का यूज करेंगे। अब देखिए मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है ऑब्जेक्ट इमेज के केस में -v/u। इस वाले फॉर्मूले में माइनस नहीं लगता है तो यहाँ लगता है, और उधर अगर लेंस में यहाँ पे माइनस लगता है, यहाँ पे प्लस हो जाता है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हमको 5 दे रखी है मैग्निफिकेशन की, -v / u क्या हो जाएगा, ये आपका -1 हो जाएगा, ठीक है। तो v की वैल्यू आ जाएगी +5, ठीक है। ठीक है, v की वैल्यू +5 आ जाएगा। तो यहां पर अब इस फॉर्मूले में डाल देंगे, तो 1/f हो जाएगा 1/5 प्लस -1, ठीक है। 1/1 कुछ भी हो जाएगा। तो इसका सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 - 5/5, एलसीएम लेंगे तो 1/f की वैल्यू आ रही है -4/5, ठीक है। इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हो जाएगा, f की वैल्यू आ जाएगी हमारी यहाँ से 5/4 माइनस का। इसको सॉल्व करेंगे आप तो आंसर आ जाएगा -1.25। अब क्योंकि कॉनकेव मिरर है इसलिए फोकल लेंथ इसकी माइनस में आई है, ठीक है। माइनस सिर्फ उसके पोजीशन को बताता है, ठीक है। 1.25 इसका आंसर आ जाएगा। ये सी ऑप्शन इसका आंसर है। तो इसमें आपको इसके फॉर्मूले पता होंगे, साइन कन्वेंशन वगैरह पता होगा, तो आप इसको निकाल सकते हैं। काफ़ी मुश्किल इसके सवाल होते हैं, ठीक है। अगर आपको नहीं आते हैं तो ऐसे ही आप इसकी प्रैक्टिस बहुत लगती है। तो अगर आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है तो हमने मैराथन वीडियो बनाया न्यूमेरिकल्स का, उसको आप देख सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे ये इक्वेशन ऑफ मोशन का क्वेश्चन है, ठीक है। ये भी TGT एग्जाम में पूछा गया था। तो यहाँ पूछा है, एन एरो शॉट वर्टिकली अपवर्ड्स लूजेस इट्स इनिशियल स्पीड बाय 60% इन 3 सेकंड। तो देखिए इनिशियल वेलोसिटी हम मान लेते हैं अगर ये है, और 3 सेकंड में, यानी टाइम जो है 3 सेकंड में, इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी वो कितनी हो जाती है, 60% घट जाती है। लूजेस इट्स इनिशियल स्पीड बाय 60%। तो अगर ये u है स्टार्टिंग वाली, तो 3 सेकंड बाद इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी 0.4u।
1 में से हम 60% माइनस कर देंगे तो 0.4 यू आ जाएगी। ठीक है, अगर मान लीजिए 1 है तो 1 को अगर मैं 60% माइनस करेंगे तो 0.6 इसमें से माइनस हो जाएगा तो 0.4 आता है। ठीक है, अब ये यू की टर्म्स में इसीलिए 0.4 यू आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 60% माइनस हो गया, ये डिक्रीज हो गया। ठीक है, तो इसको अगर अभी आगे क्या पूछा है, हाइट पूछा है, हाइट रीच्ड बाय द एरो, मैक्सिमम हाइट। ठीक है, तो मैक्सिमम हाइट के लिए ये फॉर्मूला यूज होगा हमारा यूटी प्लस हाफ। अब ये क्योंकि वर्टिकली ऊपर नीचे जा रहा है इसलिए जी टी स्क्वायर यहां पर लग जाएगा, हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, यूटी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो v इक्वल टू यू, अब देखिए इसमें क्या क्या चाहिए हमको, मैक्सिमम हाइट के टाइम पे जो टाइम लगा वो निकालना है। ये वाला टाइम तो क्या है, 3 सेकंड बाद का वाला टाइम है। ठीक है, ये बीच का टाइम है, मैक्सिमम हाइट वाला टाइम नहीं है। मैक्सिमम हाइट पे क्या है, वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी 0 होगी, तो वो वाला टाइम अभी निकालना है हमको। ठीक है, और इनिशियल वेलोसिटी की भी वैल्यू निकालनी है, ये तो माना हुआ है, तो ये दोनों चीजें निकालनी है। ठीक है, तब हमारा मैक्सिमम हाइट निकलेगा। तो पहले हम क्या निकालेंगे, इनिशियल वेलोसिटी इससे निकालेंगे, v इक्वल टू यू प्लस जी टी हो जाएगा। ठीक है, तो v की जगह रख सकते हैं 0.4 u, u तो u है ही है, और ये हो जाएगा माइनस का 9.8, नीचे से ऊपर फेंक रहे इसलिए माइनस में आएगा ये, और t यहां पर इतनी वेलोसिटी के लिए 3 सेकंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये 9.8 इंटू 3 इस तरफ आएगा, और 0.4 u इस तरफ आ जाएगा, 0.4 u, तो ये हो जाएगा 0.6 u। ठीक है, तो ये u की वैल्यू आ जाएगी 9.8 इंटू 3 डिवाइड बाय 0.6, यार 0.6 लिख जा भाई। तो ये पॉइंट से ये पॉइंट हट जाएगा, 3 से ये कट जाएगा 6 2 टाइम्स, और 2 से ये कट जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 49, तो u हमारा 49 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर स्पेस थोड़ा कम बन रहा है तो मैं अगली स्लाइड पे देख लेते हैं इसको। तो u जो है 49 हो जाएगा यहाँ पर। अभी क्या निकालना है हमको, टाइम निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं सर, u की वैल्यू हमारी 49 है, फाइनल वेलोसिटी 0 लेंगे तभी क्या हो जाएगी, हाइट हमारी मैक्सिमम आएगी। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी हम 0 ले लेते हैं तो हाइट मैक्सिमम आएगी। तो ये फिर दोबारा v इक्वल टू यू प्लस जी टी लगाएंगे, इस बार u की वैल्यू क्या लगा देंगे हम, 0 लगा देंगे, और 49 ये आ चुका है। तो इससे जो टाइम निकलेगा, ये कौन सा टाइम है, ये वो टाइम है जब क्या है, वेलोसिटी 0 होगी। तो जब नीचे से ऊपर फेंकी जाती है तो ऊपर के पॉइंट पे क्या है, वेलोसिटी 0 होती है, रुक जाती है स्पीड बिल्कुल। ठीक है, तो वही क्या होता है, हाइट मैक्सिमम होती है। ठीक है, मैक्सिमम हाइट पे क्या है, वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी 0 होती है। तो यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी हमने 0 रखी, तो हमें टाइम पता चल जाएगा कितने टाइम में इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 होगी, और हाइट, मैक्सिमम हाइट पहुंचने तक टाइम कितना होगा। तो ये हो जाएगा 9.8 t इक्वल टू 49। तो t की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 49 डिवाइड बाय 9.8, ये पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 0 लग जाएगा। अब 49 2 टाइम्स जाता है, ठीक है, 98 के, तो ये कट के 5 आ जाएगा। तो t की वैल्यू 5 आ गई हमारी यहाँ से, 5 सेकंड्स। ठीक है, तो u भी आ गया, t भी आ गया। तो अब ये सिर्फ इस वाले फॉर्मूले में लगाना है, हमें हाइट मैक्सिमम निकालनी है, ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो इसमें साइन का ध्यान रखना है, माइनस हो जाएगा ये, तो ये मैक्सिमम हाइट निकल जाएगी इससे। u की जगह 49 यूज करेंगे, t की जगह 5, माइनस आ जाएगा यहाँ हाफ, g की जगह 4.9, जब तक दिया ना जाए तब तक 4.9 यूज करना है हमें, और ये t का स्क्वायर यहाँ पर ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, ठीक है, इसको पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर 10 आ जाएगा नीचे। ठीक है, और ये 2 से ये कटेगा तो ये यहाँ पर
कट जल्दी भाई, 49 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए दोनों में से 49 आगे सॉल्व करना है, आप कैसे भी कर सकते हैं, यहाँ मैंने कॉमन ले लिया तो यहाँ से 5 आएगा ये, ठीक है। 49 इसमें से बचेगा ये 25/10, तो यहाँ 2.5 रह जाएगा, ठीक है, ये 2.5 है। तो 49 का यहाँ पर हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2.5 से, 2.5 है ये, ठीक है। तो 49 इंटू 2.5 करेंगे, अरे यार 2.5 कैसे चल रहा भाई, तो ये आ जाएगा 9 जब 45, 4 5 20 और 24, और ये 98, तो 5 2, तो ये 1225 और एक ये 2.5 है इसलिए ये एक पॉइंट लग जाएगा, तो 122.5 ये आ जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा लंबा क्वेश्चन है लेकिन इससे सारे के सारे आपके कॉन्सेप्ट कवर हो जाएंगे। सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, मीटर में। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या हुआ मैं दोबारा से बता देता हूँ। स्टार्टिंग में हमको दे रखा था कि कोई जो एरो ऊपर की तरफ शॉट किया गया वर्टिकली, तो अपनी 60% वेलोसिटी 3 सेकंड में ये लूज कर देता है, ठीक है। तो यहाँ से हमको सबसे पहले ये निकालना होगा इनिशियल हमें हाइट निकालनी है, तो हाइट निकालने के लिए इनिशियल वेलोसिटी चाहिए, टाइम चाहिए। ये टाइम वो चाहिए जब इसके फाइनल वेलोसिटी 0 है, तब इसका टाइम क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये दोनों चीज निकालने के लिए पहले हमने यहाँ पर इसका यूज किया जो इन्फॉर्मेशन हमको दी हुई थी, इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी u है तो फाइनल वेलोसिटी ये 60% कम होकर इतनी 0.4 u हो जाएगी, ठीक है। और कितने टाइम में u है, 3 सेकंड में, तो ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डाली तो इससे हमारी क्या है u आ गया 49, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी 49 आ गई, तो इसके बाद क्या हमने फाइनल वेलोसिटी को 0 रख के कितना टाइम लगेगा फाइनल वेलोसिटी को 0 होने में, क्योंकि 0 जब फाइनल वेलोसिटी होती है तभी हाइट क्या है मैक्सिमम होती है। ये इंपॉर्टेंट है इसलिए इनको आप हल्के में मत लीजिए, इनको समझ जाएंगे तो पूरा चैप्टर समझ आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो फाइनल वेलोसिटी 0 रखी तो जो हमारा टाइम आया वो आया 5 सेकंड्स आया यहाँ पे, ठीक है। अब u और t की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देनी है तो ये हाइट मैक्सिमम आ जाएगी। ध्यान रखना है नीचे से ऊपर फेंकी गई ये चीज तो g जो है वो माइनस का आएगा और 9.8 लेना है जब तक कि उसकी वैल्यू हमको ना पता हो। 10 अगर दे रखी हो तो 10 यूज करनी, नहीं तो 9.8 यूज करनी है अगर नहीं पता है, ठीक है। तो इसके बाद ये सॉल्व करना है, आप कैसे भी कर सकते हैं, मैंने ये कॉमन लेके कर लिया है, ठीक है। आप पहले इसको मल्टीप्लाई कर सकते थे और उसको सॉल्व कर सकते थे, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो अभी ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये देखिए ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा टफ भी है, तो इसका कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश कीजिएगा। अ हीटर बॉइल सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर इन 15 मिनट, एक हीटर 15 मिनट में किसी क्या अमाउंट को बॉईल कर देता है वाटर को। एक और हीटर है वो क्या 10 मिनट में कर देता है। टाइम टेकन टू बॉईल सेम अमाउंट ऑफ वाटर व्हेन बोथ आर यूज्ड इन पैरेलल, जब दोनों को पैरेलल में यूज किया जाएगा तब क्या कितने टाइम में ये कर देंगे हीट, ठीक है। तो देखिए क्योंकि यहाँ पैरेलल दे रखा है इसलिए हम रेजिस्टेंस वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे। यहाँ पे हीट का फॉर्मूला होता है v स्क्वायर अपॉन r इंटू टी, ठीक है। तो देखिए ठीक है, तो यहां से हीट दोनों की सेम है, देखिए दोनों को सेम हीट यूज करनी होगी, ठीक है। दोनों हीटर जो 15 मिनट में हीट कर रहा है वो 10 मिनट में, तो हीट ये पहले वाले की हो जाएगी v स्क्वायर, अब इसका रेजिस्टेंस अलग होगा R1 इंटू T1, इसका 15 हो जाएगा, ठीक है। और दूसरे वाले का क्या हो जाएगा v स्क्वायर अपॉन R2 इंटू 10। इससे हम अगर निकालेंगे तो R1 की वैल्यू आ जाएगी v स्क्वायर अपॉन h इंटू 15 और इससे R2 की वैल्यू आ जाएगी v स्क्वायर अपॉन h इंटू 10। अब देखिए यहाँ पर ये दोनों एक ही चीज को हीट करना है इसलिए हीट सेम हो जाएगी, और क्योंकि ये पैरेलल में इसीलिए इनके पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो जाएगा, ये v जो है, ठीक है। ये v स्क्वायर अपॉन h ये आगे रिपीट होने वाला है इसीलिए इसको a मान लेंगे, ठीक है। v स्क्वायर अपॉन h को अगर मैं a मान लेता हूं तो ये हो जाएगा 15a और ये आ जाएगा
10a। a क्या है, वी स्क्वायर अपॉन एच है, ठीक है। तो अभी क्या है, हमको टाइम निकालना है। तो इस वाले फॉर्मूले से देखिए टाइम हो जाएगा एच अपॉन वी स्क्वायर इंटू आर, ठीक है। आगे बताता हूं इसको, टाइम क्या हो जाएगा, एच अपॉन वी स्क्वायर इंटू आर। अब क्योंकि हमें इक्विवेलेंट टाइम निकालना है तो रेजिस्टेंस भी इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है पैरेलल में ये होता है 1 अपॉन आर, इक्विवेलेंट हो जाता है 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। तो 1 अपॉन R1 हमारा कितना है, 15a था, और ये R2 है 10a, ठीक है। तो इन दोनों में से 1 अपॉन a कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 15 प्लस 1 अपॉन 10, ठीक है। आप कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, मैंने ऐसे कर लिया इसको। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये नीचे एलसीएम 30 आ जाएगा, और नीचे आ जाएगा यहाँ पर ये 3, इधर 2 और इधर 3, ठीक है। तो ये 2 प्लस 3 5 आ जाएगा यहाँ पे, 2 प्लस 3 करके 5 आ जाएगा यहाँ पे। तो ये 5 से ये कटेगा तो ये आ जाएगा 1/6। तो आर इक्विवेलेंट यहाँ रेसिप्रोकल करेंगे तो ये आ जाएगा 6a, ठीक है। हमको निकालना है टोटल टाइम जिसमें ये दोनों मिलके पैरेलल में निकाल लेंगे। तो आर इक्विवेलेंट 6a आ गया। तो इस वाले फॉर्मूले में हमको डाल देना है अभी टाइम कितना इक्विवेलेंट लगने वाला है, तो वो हो जाएगा h अपॉन वी स्क्वायर। ये कहाँ से आया है, ये देखिए यहाँ से आया है, ये हीट का फॉर्मूला है, उससे टाइम का फॉर्मूला निकाल लिया उसी से। आर इक्विवेलेंट हम निकाल चुके हैं, ये क्या है 6a है। अब देखिए a की जगह हम क्या रखेंगे, ये हम पहले ही निकाल चुके हैं। a को हमने माना है ना, ये तो वी स्क्वायर अपॉन एच था, तो इसको वी स्क्वायर अपॉन एच लिख देंगे। तो ये देखिए वी स्क्वायर से ये वी स्क्वायर कट जाएगा, एच से एच कट जाएगा। तो जो टाइम आ जाएगा हमारा, अब क्योंकि स्टार्टिंग में हमने मिनट में मान रखा था, तो ये जो भी आंसर आएगा वो भी क्या है, मिनट में आएगा। तो ये 6 मिनट आंसर आ जाएगा यहाँ पे, टाइम इक्विवेलेंट हो जाएगा 6 मिनट, 6 आंसर आ जाएगा इसका। तो यहाँ मैं फिर से बता देता हूँ क्या क्या हुआ है। ये फॉर्मूला यूज हुआ है यहाँ पर हीट के लिए, ठीक है। हीट एनर्जी जो होती है वो पावर इंटू टाइम होता है, पावर होता है V इंटू VIT। तो ये करंट के टर्म्स में, क्योंकि यहाँ पैरेलल दे रखा है तो इसको रेजिस्टेंस के टर्म्स में बना दिया, I को V अपॉन R लिख दिया। तो ये हो जाएगा यहाँ पे V स्क्वायर अपॉन RT, ठीक है। उससे क्या हो जाएगा, T की वैल्यू ये आ जाएगी जो हमें निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे T इक्विवेलेंट है, इसीलिए ये R इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा। पहले वाली कंडीशन की वजह से ये R1 निकला, दूसरे से R2 निकला। इसको V स्क्वायर अपॉन एच को हमने शॉर्ट बनाने के लिए A मान लिया था यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद ये 15 है, ये 10 है। कहीं पे भी आपको पैरेलल सीरीज दिखे तो उसका R इक्विवेलेंट जरूर निकाल लीजिए, ठीक है। तो R इक्विवेलेंट यहाँ पर निकाला हमने, तो ये आ गया 6a, दोनों का पैरेलल में, इसीलिए 6a आ गया यहाँ पे, ठीक है। और T इक्विवेलेंट इस फॉर्मूले से निकाला, ठीक है। तो ये वी स्क्वायर कट जाएगा, ये आ जाएगा। तो ये 3 क्वेश्चंस अगर आपको ये समझ आ गए तो आप ये समझ सकते हैं कि साइंस के न्यूमेरिकल्स का आपका बेसिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चंस। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। अगर आप एंड तक बने रहे तो आपका बहुत बहुत थैंक यू। अगर आपको इसी तरीके के और न्यूमेरिकल्स देखने हैं, आपको और ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। साइंस के सारे न्यूमेरिकल्स का हमने मैराथन बनाया है, जिसमें साइंस के एनसीईआरटी के सारे न्यूमेरिकल्स हमने एक ही वीडियो में कंपाइल किए हैं। तो आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है इन क्वेश्चंस को देख के, तो आप इन सारे क्वेश्चंस को कीजिए, उसके बाद इनको देख सकते हैं। इनका थोड़ा सा लेवल हाई है, लेकिन अगर ये समझ आ गए तो आप ये मान सकते हैं कि सारे के सारे आपके कवर हो जाएंगे इससे, ठीक है। तो आप इस वीडियो को जरूर देखिए। अगर चैनल से रिलेटेड आपको कोई PDF डाउनलोड करनी है तो दिग्विजय शर्मा एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं। चैनल से रिलेटेड अपडेट्स भी आपको वहीं पे मिलेंगी, ठीक है। अगर आप AES PRT की तैयारी कर रहे हैं तो दिग्विजय शर्मा एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।